Welcome to Plumbing for Online Classes. This is lecture number 10 for class 10. In this lecture, I am going to discuss the remaining topics. Already I have discussed the few topics in previous lecture, which is available on my channel, that is Danisar Tutorial. Kindly watch them first. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम यूनिट नंबर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यूनिट 2 के भी यूनिट 1 के भी पढ़ाए हुए हैं, उन पे वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। वो वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इंटर कनेक्टेड होती हैं। सो करते हैं हम शुरू अब अपने टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारे पास यूरिनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, यूरिनल। यूरिनल बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक डिवाइस है। कहता है ए डिवाइस यूजुअली अटैच्ड विद ए वॉल इनटू विच मैन और बॉयज कैन यूरिनेट। कहता है कि यूरिनल जो हमारे पास एक डिवाइस है जो कि अटैच होता है किसके साथ, हमारे एक वॉल के साथ अटैच होता है, जिसमें यहाँ तो हमारे जो मेंस होते हैं या जो हमारे पास बॉयज़ होते हैं, मेंस मीन्स के जो आदमी होते हैं या जो लड़के होते हैं, सिर्फ वही वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं। यूरिनेट मीन्स कि वहाँ पर पेशाब वगैरह कर सकते हैं। यूरिनल बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पेशाब खाना होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, यूरिनल। इस यूरिनल के पास ही जाके इस पेशाब खाना वाली जो जगह होती है, वहीं पे जाकर बॉयज़ या जो मेंस हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं, मीन्स की पेशाब कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनल बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि ओनली मेंस और बॉयज़ कैन यूरिनेट। सिर्फ या तो लड़के और सिर्फ यानी कि सिर्फ लड़के या आदमी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनल। क्या बोलते हैं, यूरिनल। आगे कहता है हमारे पास यूरिनल फ्लशिंग इज डन बाय। जो यूरिनल में भी हमें क्या ज़रूरत करने, यानी कि यूरिनल में भी हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लशिंग की। और उसको फ्लश करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक है हमारे पास कौन सा, मैनुअल हैंडल। दूसरा हमारे पास है टाइम फ्लश। तीसरा हमारे पास ऑटोमेटिक फ्लश। और चौथा हमारे पास है वाटरलेस यूरिनल। तो ये हमारे पास चार तरह के मेथड हैं जिनके थ्रू हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं। कहाँ पे, यूरिनल के पास। तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं टाइप्स। अलग अलग तरह के होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, मैनुअल यूरिनल। इसमें हम खाली इनके नाम देखेंगे, बाकी सेम इनका भी फंक्शन सेम यही है जो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा, किसके अंदर, यूरिनल के अंदर। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, टाइम फ्लश। पहला आ गया मैनुअल हैंडल्स, दूसरा आ गया हमारे पास टाइम फ्लश, और तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, ऑटोमेटिक फ्लश। यानी कि जिसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्लश होता है जब भी हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं। और चौथा आ गया हमारे पास कौन सा, वाटरलेस यूरिनल। वाटरलेस यूरिनल मीन्स कि जिसमें क्या होता है, वहाँ पर पानी वगैरह नहीं होता है। यानी कि वो क्या होता है, बस हमें खाली वहाँ पे जाके यूरिन करना। चार तरह के एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था हमारे पास, यूरिनल। क्या नाम था, यूरिनल। इसमें हमें चार तरह के देखिए, मैनुअल हैंडल, टाइम फ्लश, ऑटोमेटिक एंड वाटरलेस यूरिनल। पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम हमारे पास क्या है, बाइडेट। क्या पढ़ते हैं इसको, बाइडेट। कहता है बाइडेट आर प्राइमरली यूज टू वॉश एंड क्लीन। कहते हैं बाइडेट को हम ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यानी कि धोने के लिए और क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। दिस मे आल्सो बी यूज टू क्लीन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इससे क्या कर सकते हैं, बॉडी का कोई भी दूसरा पार्ट धो सकते हैं। जैसे आप अपने पैर धो सकते हो, हाथ धो सकते हो, मुंह धो सकते हो, अपने बाजू धो सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके वॉश कर सकते हो। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ बाइडेट दिखने में कैसा होता है। ये जो हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं बाइडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाइडेट। यहाँ ये गलती है, जो टाइपिंग एरर हुआ है, ये बात अब यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेट बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर धो सकते हैं। जैसे हमारे पैर है, हाथ है, मुंह है, इस तरीके से हमारे बाजू हैं, फिंगर्स हैं। तो अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे जाके वॉश कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। इट्स जस्ट सेम लाइक एज वॉश बेसिन। दिखने में कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ये इसमें हमें स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं, बल्कि इसको हम थोड़ा सिटिंग पोजीशन में इसको यूज़ करते हैं, यानी कि बैठ के इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या है हमारे पास, बाइडेट। और जिसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है देखो, द एक्यूरेट टू कंपेयर इट विद वॉश बेसिन आर ए बाथ टब। इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वॉश बेसिन के साथ, या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, बाथ टब के साथ। तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू देम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, बाथ टब। अगला टॉपिक हमारे पास है बाथ टब। देखो बाथ टब हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं, बाथरूम में इंस्टॉल करते हैं। क्यों करते हैं इसको बाथरूम में इंस्टॉल, क्यों करते हैं इसको इंस्टॉल बाथरूम में, ताकि हम वहाँ पर इसके थ्रू भी नहा सकते हो। ऐसे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा शावर। शावर की मदद से भी हम क्या करते हैं, वॉशरूम या बाथरूम में जाके वहाँ पे क्या करते हैं, नहाते हैं। इन द सेम वे हम बाथ टब की मदद से भी वहाँ पर नहा सकते हैं। तो इसको भी हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, बाथरूम में इंस्टॉल करते हैं। ये बहुत सारे मटीरियल का बना हुआ होता है। जैसे आयरन का बना होता है हमारे पास, प्लास्टिक का बना होता है, मार्बल का बना होता है, वाइटर्स मटीरियल का बना होता है। ऐसे ही अलग अलग मटीरियल का हम इसको बनाते हैं। आपने देखो आजकल बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के हमारे पास ये होते हैं। यूजुअली जो इसकी लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 1.7 मीटर से लेकर 1.85 मीटर तक होती है। इसकी जो विड्थ होती है 70 टू 75 सेंटीमीटर होती है। और हमारे पास इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है हमारे पास कितनी, 43 टू 45 सेंटीमीटर। यानी कि जो बाथ टब है जिसको हम वॉशरूम में इंस्टॉल करते हैं, इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, वो अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, लेंथ में इसकी लंबाई, ब्रेड्थ में इसकी चौड़ाई, डेप्थ में इसकी गहराई। देन इसमें क्या होता है हमारे पास, दोनों चीज़ें, इससे हम इसमें
यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें सप्लाई करते हैं, अपना कोल्ड वाटर भी सप्लाई करते हैं, हॉट वाटर भी सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टैंक होता है इसमें पानी फिल होता है जहाँ पर जाकर हम नहाते हैं। एंड इसमें हम एक ओवरफ्लो पाइप भी रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि टैंक भर जाने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होता है वहाँ से ड्रेन होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। और हम इसमें एक वेस्ट कपलिंग भी लगा के रखते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो वेस्ट वाटर होता है वो वहाँ से क्या होता है बाहर डिस्चार्ज होता है। ये जो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ ये बेसिकली इसका फंक्शन बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, नहाते हैं, कैसे नहाते हैं, इसमें लेट के हम नहाते हैं। और इसमें सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, जैसे आपका गर्म पानी भी आप वहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, हॉट वाटर भी वहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, ठंडा पानी भी वहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। उस टैंक को फिल करना है, अगर टैंक ज़्यादा भर जाए वहाँ पर उसमें ओवरफ्लो के रिलेटेड वहाँ पर एक अलग से कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू ओवरफ्लो वहाँ से ओवरफ्लो का जो पानी है वो बाहर चले जाता है। साथ में उसमें वेस्ट कपलिंग लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू जो भी आप नहाने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है वो सारा उसके थ्रू बाहर डिस्चार्ज होता है। तो बाथ टब की मदद से भी हम, इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि बाथ टब की मदद से भी हम क्या करते हैं, नहाते हैं। तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, बाथ टब के रिलेटेड। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास गीज़र। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, गीज़र। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आप कहीं आप बच्चे बोर ना हो रहे होंगे। तो गीज़र हमारे पास क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर। इस गीज़र को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी को गर्म करने के लिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, गीज़र। इस गीज़र की मदद से हम सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या करते हैं, इससे पानी गर्म करते हैं, यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग द वाटर इज नोन एज गीज़र। आगे क्या था हमारे पास, क्या, इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, यानी कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होता है, अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल होता है। यूजुअली जो हमारे पास होता है वो कितने का होता है, अप टू 25 लीटर्स का होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह 25 लीटर वाला इस्तेमाल करो, आप 50 लीटर वाला कर सकते हो, लेकिन जो सूटेबल रहता है वो रहता है कितना, हमारे पास 25 लीटर का ही रहता है। तो ये था हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन किसके रिलेटेड, गीजर के रिलेटेड। अब हमारे पास क्या है, लास्ट टॉपिक इस यूनिट 2 का, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइट्स ऑफ सैनिटरी फिक्चर्स, यानी कि जो भी हमारे पास सैनिटरी फिक्चर्स हैं उनकी क्या क्या डायमेंशन होती हैं, उनकी क्या क्या हाइट होती है, किस लेवल पे हमने, किस रेंज में हमने उनको इंस्टॉल करना है। अगर आप वॉश बेसिन लगा रहे हो उसकी हाइट कितनी रखनी है, इसी तरीके से आप टॉयलेट सीट लगा रहे हो जिसमें वाटर क्लोजर बोलते हैं उसकी हाइट कितनी रखनी है, मिरर रखना है उसकी हाइट कितनी रखनी है, बाथ टब की हाइट कितनी रखनी है। कहने का मतलब है कि सैनिटरी फिक्चर्स, ऊपर पीछे हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी वो सारी क्या थी हमारे पास, सैनिटरी फिक्चर्स। ऑल दो हम उनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वॉशरूम यानी कि हमारा जो बाथरूम होता है या जो हमारा किचन होता है वहाँ पे उनको क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसकी शावर लगाओगे तो उसको बाथरूम के बिल्कुल नीचे कोने में लगाओगे, नहीं, शावर हमेशा ऊपर होता है। कितनी हाइट पे होना चाहिए याद रखना आपने, शावर की हाइट होती है 6 फीट 6 इंच होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग हमारे पास पिक्चर्स है उनको हमने इंस्टॉल करना तो है, लेकिन इंस्टॉल करते समय हमने उनको कौन सी चीज़ को कितनी हाइट पे रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले पिक्चर्स को देखना है कि कौन सी पिक्चर क्या है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, वॉश बेसिन, ये क्या हमारे पास वाटर क्लोजर, ये क्या हमारे पास टॉयलेट पेपर, ये क्या हमारे पास टॉवल बार, ये क्या हमारे पास बाथ टब। इसी तरीके से ये क्या हमारे पास सोप मतलब साबुन को रखने के लिए, ये हमारे पास क्या आ गया, मिरर आ गया, ठीक। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स, ये जो नंबर दिए जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, ये हमारे पास दिए हैं इंचज़ में। ये सारी की सारी डायमेंशन, सारी की सारी डायमेंशन हमारे पास किस में दिए, हमारे पास इंचज़ में दिए, यानी कि 5 इंच से 5 10, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 20 मीन्स 20 इंच। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इनके अलग अलग डायमेंशन। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वॉश बेसिन, क्या है हमारे पास, वॉश बेसिन। तो आपने याद रखना है वॉश बेसिन हमारे पास, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो, इस लाइन को मैं खींचूँ तो कितने के बीच आ रहा है, ये आ रहा है बिटवीन 30 एंड 35 इंच के दरमियान आ रहा है। दैट मीन्स कि वॉश बेसिन को हमने इंस्टॉल करना है, कितनी हाइट पे करना है उसको इंस्टॉल, अराउंड 30 to 35 इंच के दरमियान हमने उसको इंस्टॉल करना है। मीन्स कि मैक्सिमम जो इसकी हाइट है वो इतनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर क्लोजर, क्या है हमारे पास, वाटर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाटर क्लोजर की हाइट कहाँ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 से लेके 20 इंच के दरमियान वाटर क्लोजर की हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास ये हमारे पास क्या है, बाथ टब, और बाथ टब की भी हाइट सेम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, जितनी हमारे पास टॉयलेट सीट की होती है, यानी कि वाटर क्लोजर की होती है, कितनी 15 से लेके 20 इंच के दरमियान होनी चाहिए। देन आता है हमारे पास कौन सा, टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर की हाइट आप देख सकते हो मैक्सिमम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 25 इंच होनी चाहिए। देन फिर आता है हमारे पास कौन सा, सोप, जिसमें सोप में कि जहाँ पे हम साबुन रखते हैं, इसकी भी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 32.5 इंच के करीब करीब इसमें इसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि इस वाश बेसिन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। देन इन द सेम वे जिस हाइट पे हमारे पास साबुन रखने के लिए जगह होगी उसी हाइट पे हमने क्या करना, टॉवल बार को भी प्लेस करना, उसको इंस्टॉल करना। इसी तरीके से आप यहाँ पे मिरर को भी देख सकते हो, इस साइड इसको नंबर के साथ मैच करके आप देख सकते हो मिरर्स की मैक्सिमम कितने इंच पे हमने उसको इंस्टॉल करना था। ये चीज़ आपने याद नहीं रखनी है, ये बस आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिक्चर को हम कितने इंच पे हम उसको इंस्टॉल करते हैं, कितने अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से उनको कैसे कैसे हमें इंस्टॉल करना था। तो ये थे आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा बाथ टब के रिलेटेड, यूरिनल के रिलेटेड, बीडेड के रिलेटेड, गीज़र के रिलेटेड, और हमने देखे स्टैंडर्ड हाइट्स यानी कि अलग अलग डायमेंशन हमने देखे किसके रिलेटेड, सैनिटरी फिक्चर्स के रिलेटेड। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप सभी को मैं एक बात बताऊँ, मेरा ये चैनल है जिसका नाम है दानिश सर ट्यूटोरियल, साथ में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाकी भी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को